बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और खूब चर्चा चल रही है इस पर। और इस बात की चर्चा लंबे समय से हो रही है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा की जगह पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा। अब इन्हीं सब चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख और वर्तमान में राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। खबर है कि इस मुलाकात में इस बात पर चर्चा होगी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय भाजपा में किया जाए। जैसा कि आप देखते भी आए होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं, भले ही वो पार्टी की बैठक में न जाएं, लेकिन बीजेपी नेताओं के दरबार में हाजिरी लगाते रहते हैं। तो खबर है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक शर्त रखेगी, और वो शर्त ये है कि अगर आपको राज्यसभा जाना है, अपने बेटे को जो पहले से मंत्री बन गए हैं उन्हें एमएलसी बनाना है, तो अपनी पार्टी का विलय भाजपा के साथ कीजिए। हालांकि मर्जर की बात को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा और बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चर्चा इसी बात की हो रही है। फिलहाल सबकी नजर इस संभावित मुलाकात और उसके बाद आने वाले आधिकारिक बयान पर टिकी हुई है। दरअसल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की भी एक सीट है। बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटें जीती थी। उसी समय इस बात पर चर्चा हुई थी कि उनको राज्यसभा और विधान परिषद की भी एक सीट दी जाएगी। हालांकि ये सिर्फ चर्चा हुई थी, इसका औपचारिक ऐलान तब नहीं किया गया था। इसके बाद कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री बनाया चुनाव जीतने के बाद, जो कि दीपक प्रकाश जो है अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, चुनाव नहीं जीते हैं वो, और अब तक उनको विधान परिषद भी नहीं भेजा गया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या कुशवाहा को एनडीए राज्यसभा भेजेगी या बीजेपी शर्त रखेगी कि अपनी पार्टी का विलय कर दें और राज्यसभा की एक सीट ले लें, बेटे के लिए विधान परिषद की भी एक सीट ले लें। बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो नामांकन की अंतिम तारीख है वो 5 मार्च है, यानी 5 मार्च से पहले ये तय करना होगा कि राज्यसभा सीट के लिए नामांकन कौन करेगा। और ये बात एकदम तय है कि बगैर बीजेपी और जदयू की मर्जी के उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जा सकते। बता दें कि 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 202 विधायक हैं। इस आधार पर एनडीए 4 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी। 4 सीटें जीतने के बाद भी उसके कुछ वोट बचे रह जाएंगे, और वो 5वीं सीट को अगर उसको जीतना होगा तो अपने वोट के साथ साथ क्रॉस वोटिंग करानी पड़ेगी। विपक्षी खेमे में राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में महागठबंधन है। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं, उनको भी 6 सीट कम पड़ेगी, इसलिए उनको भी इधर उधर से विधायकों का जुगाड़ करना होगा। तो देखना होगा कि जो 5 सीटें हैं, 4 सीटें तो एनडीए के खाते में जा रही है, क्लियर है। 5वीं सीट पर दिलचस्प और कड़ा मुकाबला है, उसमें पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बाकी उपेंद्र कुशवाहा इस बार राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या कुछ होगा, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।